अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अभी जो इलेक्शन का साल है तो इलेक्शन के साल के हवाले से जो प्लानिंग चल रही है कि असम्बलियों को जल्द तहलील कर दिया जाए और इलेक्शन करवा लिया जाए, और ऐसा इलेक्शन करवाने की प्लानिंग की जा रही है जिसके अंदर इमरान खान सीन के अंदर ना हो और उसके बगैर ही इलेक्शन हो। आपने देखा अब जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर 9 मई के बाद के जो हालात हैं, जिसके अंदर आपने देखा है कि हर जगह के ऊपर पीटीआई के वर्कर्स को पकड़ा गया, रहनुमाओं को पकड़ा गया, इवन दूर दराज जो लोग लाहौर के करीब नहीं थे, जो लोग पिंडी के करीब नहीं थे या जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया था 9 मई के वाक़यात के अंदर, उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनके घरों के अंदर तोड़ फोड़ की गई, वर्करों को अरेस्ट किया गया। बहुत सारी आपने देखा कि जो रहनुमा हैं उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ा, उन्हें मजबूर किया गया। तो ये सारा चीज़ें चल रही थी। अब जो ये चीज़ें हैं वो सारी क्लाइमेक्स की तरफ जा रही हैं। जैसे कि आपने देखा पहले किसी तरह से भी जो जमातें हैं, पीएमएलएन या आप देख लें पीडीएम या पीपल्स पार्टी और सारी जमातें, कोई भी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं थी, कोई इलेक्शन का नाम लेके भी राजी नहीं था। अब आप देख रहे हैं कि ये इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है और तमाम जमातें जो हैं वो इलेक्शन के लिए तैयार नजर आ रही हैं। ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से अब ये इलेक्शन के लिए फौरी तैयार हो गए? तो जब इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं तो उसके अंदर पूरा एक प्लान नज़र आता है जिसको लेकर के वो चल रहे हैं, और उसमें ये सूरत नज़र आ रही है कि बजट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो रुकी हुई हैं, और ये बजट को पास करवाने के बाद दोबारा से एक दफ़ा हमलावर होंगे इमरान खान के ऊपर, क्योंकि क़यादत तो काफ़ी हद तक पार्टी के आपने देखा है कि उनको या तो पार्टी छोड़ने पे हुकूमत ने मजबूर कर दिया है या उनको ऐसा डराया धमकाया है कि एक तरह से इनअफेक्टिव कर दिया। तो अब अगला टारगेट उनका है इमरान खान कि इसको सीन से आउट किया जाए और अरेस्ट करने के बाद ट्रायल में ले जाके सज़ा दी जाए और या इलेक्शन से कम अज़ कम आउट कर दिया जाए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये अगर सोच रहे हैं कि अगर इलेक्शन जो है, क्योंकि असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है 12 अगस्त को, अगर 12 अगस्त को असम्बली की मुद्दत पूरी होती है तो फिर निगरान हुकूमत के पास होंगे कानून के मुताबिक 60 दिन। अगर ये पहले तोड़ देते हैं तो फिर निगरान हुकूमत के पास होंगे 90 दिन। तो हुकूमत डेफिनेट अवेल करना चाहेगी 90 दिन का टाइम निगरान हुकूमत के लिए, जिसके अंदर ये यकीनी कर लें इस चीज़ को कि इमरान खान सीन से आउट है, और साथ ही साथ 2 और अहम मुद्दे जिनके ऊपर तैनातियाँ होनी हैं, एक तो सदर पाकिस्तान का ओहदा है, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा है। तो सदर पाकिस्तान क्योंकि पीटीआई के हैं तो वो चाहेंगे कि ये भी ओहदा जो है उस वक्त खाली हो या निगरान सदर हो और फिर उस हालात के अंदर इलेक्शन हो। और दूसरी तरफ जो है चीफ जस्टिस के भी उनके अपने कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से वो आए रोज़ आप देखते हैं कि बेंच के ऊपर एतराज़ात ठाते हैं, जो भी बेंच होता है, तो इसलिए वो चीफ जस्टिस के साथ भी जमातें जो हैं, हुकूमत जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। लिहाजा उनका ख्याल है कि ये ओहदा भी अगर चेंज होगा तो वो शायद कंफर्टेबल होंगे। अब ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इलेक्शन जो है वो उसको ले जाना चाह रहे हैं कि नवंबर के अंदर। अब नवंबर के अंदर एक ऑप्शन ये है, दूसरी ऑप्शन के अंदर अगर तो ये तमाम चीज़ें पूरी नहीं होती तो ये भी खदशा मौजूद रहेगा, अगर मतलूबा उनका जो एक तरतीब दिया हुआ मंसूबा है अगर उसके अंदर कोई कमी रह जाती है या पूरा नहीं होता तो फिर खदशा होगा कि इलेक्शन आगे चला जाएगा और अगले साल के अवाइल के अंदर यानी मार्च से पहले इलेक्शन करवा के इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा, जिसमें सेनेट का इलेक्शन भी होगा, फिर सदर का इलेक्टोरल कॉलेज बन जाएगा, असम्बलियों के इलेक्शन भी होंगे और सदर भी मुंतखब हो सकेगा। तो ये तो वो चीज़ें जो इलेक्शन के हवाले से है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ एक और चीज़, वो है कि एतजाज़ एहसन साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है फौजी अदालतों को। उसके अंदर उन्होंने नुक्ते कानूनी उठाए हैं जिसके अंदर वो समझते हैं कि फ़ौजी अदालतों के अंदर क्योंकि स्पीडी ट्रायल होता है, उसको समरी ट्रायल कहते हैं, और उस तरह से जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जैसे कि रूटीन की अदालतों के अंदर अप्लाई किया जाता है वहाँ नहीं अप्लाई किया जाता। लिहाजा इन नुक्तों के ऊपर और साबका कुछ फैसलों की रोशनी के अंदर उन्होंने चैलेंज किया है इसको सुप्रीम कोर्ट में पटिशन के ज़रिए, जिसमें उन्होंने जो अपने वकला को हायर किया है, ख़ुद वो पटिशनर हैं और उसके अंदर अपने वकला को हायर किया है ताकि उनका मुकदमा लड़ें। और उनका मौक़िफ़ यही है कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों के अंदर
नहीं किया जा सकता और जो फेयर ट्रायल का प्रिंसिपल है वो मुतासर होता है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि 18वीं तरमीम जब आई थी तो उसमें एक आर्टिकल ऐड हुआ था 10A। अब 10A आर्टिकल जो है उस वक्त ये तमाम सियासी जमातों ने मुश्तरका कंसेंसस के साथ डाला था, जिसका मकसद ये था कि फेयर ट्रायल मिले लोगों को। फेयर ट्रायल के ही टाइटल से वो आर्टिकल है और वो पहले नहीं था इनके अंदर, उसको स्पेशल डाला गया इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए कि जब भी किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगेगा तो उसको हक हासिल होगा, उसको एक्सेस अपने वकीलता करने के लिए, अरेस्ट के दौरान उनको यकीनी बनाने के लिए कि 24 घंटों के अंदर अदालत में पेश किया जाएगा। फिर तमाम प्रोसीजर, कानूनी ज़ाब्ता, हर किस्म का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एप्लीकेबल होगा, समरी ट्रायल नहीं चलेगा और साथ ही साथ तहफ़्फ़ुज़ हर तरह से एक फेयर ट्रायल का दिया गया था इस ख़ास अमेंडमेंट के ज़रिए। ख़ास अमेंडमेंट करने का मकसद ये था कि किसी के साथ भी ना सिर्फ इंसाफ बल्कि होता हुआ नज़र भी आए। ये जो प्रिंसिपल है इक्विटी, लॉ ऑफ इक्विटी का, कि ना इंसाफ सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये अमेंडमेंट करने की ज़रूरत महसूस हुई थी। लिहाजा अब देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या हुक्म करती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास डेफिनेट ये बड़ा चैलेंजिंग केस है, जिसके अंदर दूसरी तरफ आप देखें कि बाकायदा तौर पर जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर ये फैसला हुआ था कि ये जो लोग हैं इनका ट्रायल किया जाएगा आर्मी कोर्ट्स के अंदर। अब उसके अंदर दूसरी तरफ जो सिविलियन और ख़ास तौर पर ये जो लीडिंग लॉयर्स हैं सारे के सारे, ये भी दूसरी तरफ कन्वेंशंस कर रहे हैं, हर तरह से एक तहरीक का भी इन्होंने ऐलान कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट को में भी मामले को ले गए हैं कि ये सिविलियंस का वहाँ ट्रायल नहीं होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए ये जो चीज़ है उसके अंदर डिटरमिन करना जो एक पूरे मुल्क के लिए बड़ा अहम है और मीनिंगफुल होगा उनका फैसला जो भी होगा, क्योंकि अगर अभी मैं कोई ऐसी राय देता हूं जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है तो इसकी कानून के अंदर इजाज़त नहीं है कि ऐसा मामला जो अदालत के अंदर उसके ऊपर आप पहले से ही ऐसी कोई राय दे दें जो असरअंदाज हो सकती हो फैसले के ऊपर। तो लिहाजा इसको हम वक्त के ऊपर छोड़ते हैं और नीड ऑफ द टाइम के ऊपर यही बात है कि अगर इलेक्शन जो है वो मेन स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में नहीं होता, यानी इमरान खान आउट हो जाता है या बाकी सिर्फ यही लोग जो खुद सारे के सारे हुकूमत में ये आपस में इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये एक तरह से जो खुद लोग आए रोज़ अपने जलसों में जुलूस में कहते थे इलेक्शन ही सिलेक्शन था 2018 का, तो आज फिर वो दोबारा से इलेक्शन ही सिलेक्शन ही आपस में कर लेंगे और हिस्सा बटाई कर लेंगे। एक फ्रेंडली इलेक्शन होगा, फ्रेंडली मैच होगा जिसके अंदर वही तमाम लोग जो आपस में अपने मफादात के इत्तेहादी हैं और खुद ही हुकूमत के अंदर हैं, वो दोबारा से अपने ओहदे या हिस्से के मुताबिक जिसको जो मिलेगा या जिस तरह से वो मैनेज करेंगे उस तरह से हासिल कर लेंगे। तो ये जो खुद कहते थे कि नहीं सिलेक्शन है जी इलेक्शन नहीं है, तो वो खुद भी उसी तरफ ही बढ़ रहे हैं। ये एक मेन स्टेक होल्डर की अदम मौजूदगी में इसे सिलेक्शन ही करार दिया जा सकता है, इलेक्शन करार नहीं दिया जा सकता। तो बेहतर यही है कि तमाम लोग जो हैं वो उनको बिठाया जाए और कंसेंसस के साथ इस चीज़ के ऊपर आएँ कि बेहतरीन फेयर फ्री मुनसफाना इलेक्शन हो और तमाम लोगों के लिए वो काबिल कबूल हो। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।